बजट में जैसी उम्मीद थी, जिस तरह की कयास लगाई जा रही थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा जोर देने की बात कही है। गवर्नमेंट का साफ तौर पर ये कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो हमारे देश का फ्यूचर है। देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात करें तो यही बात की जा रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है अब हमें उन पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जिस तरह से बेतहाशा पेट्रोल डीजल फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार सीएनजी के भी हम देख रहे हैं लगातार दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की जेब पर बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है। तो उस चीज को देखते हुए 2 साल पहले हमने देखा था कि सरकार ने इस चीज को प्रमोट करना शुरू किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग ज्यादा लें, ताकि वो भविष्य में आने वाली जो परेशानियां हैं फ्यूल को लेकर उससे बच सके। हमने नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो ऑटो एक्सपो था वो भी मैंने आपको दिखाया था। वहां पर भी 80% जितने भी व्हीकल्स थे, चाहे वो मैं 4 व्हीलर्स की बात करूं चाहे मैं 2 व्हीलर्स की बात करूं, वहां पर भी जो 80% व्हीकल्स थे वो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक के ही थे। सभी कंपनियां लगातार बार बार जो प्रमोट कर रही हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही कर रही हैं। 2 साल पहले हमने भी आपको खबर दिखाई थी कि यहाँ पर नोएडा में गवर्नमेंट ने ये वेंचर स्टार्ट किया था। उन्होंने यहाँ पर ऐसे लगभग 40 जो चार्जिंग स्टेशंस हैं इलेक्ट्रिक कार्स के लिए लगाए थे। अलग अलग जगहों पर ये लगाए गए थे स्टेशन चार्जिंग, लेकिन अब इनकी स्थिति जरा देखिए क्या है। ये जो चार्जिंग स्टेशंस हैं अब ये धूल भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये EESL जो कंपनी है इसकी तरफ से ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये लगाए गए थे। कहा गया था कि 20 मिनट के लगभग अंदर आपकी जो पूरी की पूरी गाड़ी है ये चार्ज हो जाएगी। 142 किलोवाट का ये चार्जिंग स्टेशन है। आप देखिए इसमें AC1 टाइप 2 यानी कि अगर आपका व्हीकल 22 किलोवाट का है तो उसके लिए भी ये चार्जिंग स्टेशन काम करेगा। DC2 अगर 60 किलोवाट का है तो भी आपका जो गाड़ी है उसके लिए चार्जिंग स्टेशन ये काम करेगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो वेंचर है आप देख सकते हैं कि फास्ट चार्जर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करके ये पूरा प्रमोट किया गया था। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उनकी तरफ से ये एक जॉइंट वेंचर था PSU का और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का, यानी कि जो एनर्जी है उसको कम कंज्यूम हो उसके लिए ये पूरे के पूरे जो वेंचर्स है ये स्टार्ट किया गया था। और इस तरह के ये यहाँ पर 3 जो है चार्जिंग स्टेशंस हैं। और मैं इस पूरी जगह की बात करूं तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं नोएडा का सेक्टर 32 है। RTO ऑफिस के जस्ट बगल की ये स्थिति है। आप देख सकते हैं RTO ऑफिस जहां पर रोजाना हजारों गाड़ियां आती हैं और उसमें से सैकड़ों तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होते होंगे। तो यहाँ अगर ये स्थिति है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन बाकी के जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उनका आखिर क्या हाल होगा। ये आप देख रहे हैं जाले लगे हुए हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर डेंजर हाई वोल्टेज, लेकिन आप इसे पकड़ लीजिए, इसके साथ से पकड़ खड़े हो जाइए, कोई खतरा नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको मीटर दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पूरा का पूरा ये जो चार्जिंग स्टेशन है बंद पड़ा है यहाँ पर। और स्थिति ये है कि मैंने यहाँ पर आप देखिए कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो चार्जिंग स्टेशन है पूरी तरह से बंद पड़े हैं, धूल भाग रहे हैं। स्थिति अगर मैं आपको बताऊं ना तो स्थिति ये है कि मैंने यहाँ पर आसपास जो दुकान वाले हैं उनसे बात करी। वो क्या कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ पर देखा ही नहीं है इन्हें कभी स्टार्ट हुए, हमें तो याद ही नहीं है कि ये कभी काम भी कर रहे थे या नहीं। तो और मैं बहुत देर से क्योंकि यहाँ पर खड़ी थी, लोगों ने मुझसे भी आकर पूछ रहे थे कि क्या ये काम करते हैं नहीं, हमें उन्हें क्या बताऊं, मैं तो यहाँ पर खुद दिखाने आई हूँ। उनकी स्थिति ये है। यहाँ पर लोग ये भी बता रहे हैं कि ई रिक्शा वाले अब यहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं चलो गाड़ी ना चार्ज कर पा रहे हैं, क्या पता हमारा ई रिक्शा ही चार्ज कर लें। तो इस तरह से अब एक तरह से कह सकते हैं कि इसका मजाक सा बन रहा है। तो ये तो फिलहाल इस जगह की बात है जो कि RTO ऑफिस के बाद की बात है। और यहाँ से इसके सामने से जो मेन रोड है वो जाती है जो कि नोएडा की सबसे व्यस्ततम मार्केट है, अट्टा मार्केट, यहीं से रास्ता होकर जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एरिया आखिर कैसा होगा नोएडा का। ये तो यहाँ की स्थिति है। जो बाकी के चार्जिंग स्टेशंस में आपको बताऊं, तस्वीर आप देख सकते हैं सेक्टर 15 का जो मेट्रो, यहाँ सेक्टर 15 में भी इस तरह का एक चार्जिंग स्टेशन है। वहां की स्थिति तो ऐसी है कि कूड़े का ढेर है उसके चारों तरफ।
वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको कूड़े के ढेर को पार करना होगा। वहां पर चार्ज करने की बात तो दूर छोड़िए, वहां तक आप पहुंच जाएं तो ही बहुत बड़ी गनीमत है। तो जब हम पहुंचे थे वहां पर ऑटो एक्सपो में ग्रेटर नोएडा में, मैंने जब Hyundai के स्टेशन वहाँ जो पवेलियन था वहां पर एंट्री मारी तो स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पूरा का पूरा जो पवेलियन था वो सजाया हुआ था। वहां पर बकायदा बैनर लगा हुआ था, इलेक्ट्रिक इज फ्यूचर। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट की सिचुएशन आप देख लीजिए आखिर क्या है प्रेजेंट की सिचुएशन। प्रेजेंट में स्थिति ऐसी है तो आगे हम किस तरह के फ्यूचर की आखिर कल्पना कर सकते हैं? क्या ऐसे चार्जिंग स्टेशन के साथ हम सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम जोर दे सकते हैं, उन्हें प्रमोट कर सकते हैं?